बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में खैर आफ़ियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़े। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज कल गर्मियों में आम का सीज़न चल रहा है, तो आम की केरियाँ और आम से मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। जाम, जेली, अचार, चटनियाँ और एक आम का पापड़। तो आज हम अपने किचन में आम की केरी से जो है पापड़ तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितने यमी लग रहे हैं और इसी तरह से खाने में भी यमी यमी है। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। हमने इसको किस तरह से तैयार किया है। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है कि एक अनजान शख्स जो फ़र्स्ट टाइम बना रहा है वो भी इस रेसिपी को इंशाल्लाह ज़रूर बना लेगा। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आम पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 किलो आम ले लिए हैं। इनको मैंने धो लिया है और हम सबसे पहले अब इसका जो छिलका उतार लेंगे और छिलका उतार के हम इसका जो है गूदा निकाल के मिक्सर में डाल के इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे और उस पेस्ट को जो है हम छान के यूज़ करेंगे। और यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने एक स्टैंडर और बर्तन ले लिया है। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है इसको हम जो है छान लेते हैं, ताकि अगर इसमें कोई पार्टी वगैरह हो तो वो निकल जाए। इस तरह करके सारा जो है हम कल जो है वो छान लेते हैं। यहाँ पे बस हमने इसको छान लिया है। अब इसमें मैं 300 ग्राम चीनी और 200 ग्राम जो है गुड़ ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से, या आप देखें कि आपके आम या केरियाँ कितनी खट्टी और मीठी हैं, उसी हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हमसे जो है चूल्हे पर चढ़ा के इसको पकाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बस हमारा जो मिक्सचर है वो पकना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए हैं, ये पकने लग गया है। अब ये जैसे जैसे पकेगा ये गाढ़ा होगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी हम इसको पका लेते हैं। मैंने इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसे पकाया है ताकि ये नीचे पैंदे में ना लग जाए। और चूल्हे की जो मेरी फ्लेम है वो मीडियम लो है। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं ये आस्ता आस्ता जो है गाढ़ा होता जा रहा है और ट्रांसपेरेंट भी होता जा रहा है। यहाँ पे बस मैंने इसमें तकरीबन 100 ग्राम और गुड़ ऐड किया है, क्योंकि मुझे इसका मीठा कम लग रहा था। तो आप अपने आम और केरी के हिसाब से जो है मीठा डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आस्ता आस्ता ठीक भी होता जा रहा है और ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और जो मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है वो भी थोड़ा इसमें हल हो जाए, तो उसके बाद जो है मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमने इसको किस कंडीशन में उतारना है। तो यहाँ पे जो मैंने बाद में गुड़ ऐड किया था वो भी पक चुका है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको उंगली पे चेक कर लेते हैं। ये देखें एक तार बन रही है, यानी कि हमारा जो मिक्सर है बिल्कुल तैयार है। अब मैं जो इसको जो है चूल्हे से उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने 2 बर्तनों को ग्रीस करके रख लिया था। अब जो हमारा ये मिक्सचर है हम इसमें डाल देते हैं। और डाल के इसको इसमें अच्छे से फैला देंगे। और अगर आप इसको चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं। अगर धूप आपके घर में नहीं आती तो आप इसको फ़ैन की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप मोटे पापड़ बनाना चाहते हैं या पतले। तो अब हम इसको जो है खुश्क होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर मिलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक के साथ। तो यहाँ पे व्यूअर्स, हमारे जो पापड़ हैं आप देख सकते हैं खुश्क हो चुके हैं। इनको मैंने पंखे में ही खुश्क किया है 2 से 3 दिन के लिए। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले छुरी की मदद से जो है हम इसको इस तरह किनारे से इसको छुड़वा लेते हैं। इसके बाद तो ये भी बस आप देख सकते हैं बिल्कुल सही निकल आया है और खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं।
इसी तरह ये वाला भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसने अपने आप ही तमाम किनारे छोड़ दिए हैं, तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, ये अपने आप ही सूख के इसने तमाम किनारे छोड़ दिए हैं। तो मैं इनको पीसीस में कट कर लेती हूँ, और पीसीस आप अपने हिसाब से जिस तरह भी कट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी बस मैंने इसको कट करके इस तरह रोल कर लिया है, और जो चकोर वाला है उसको हम जो है वो चकोर शेप में ही कट करेंगे। तो इस तरह से आप इसका रोल भी बना सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसमें जो है खोपरा या कोई कटे हुए जो है ड्राई फ्रूट भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई खुशबू भी ऐड नहीं की थी, क्योंकि आम का अपना ही फ्लेवर इतना खाने में मज़े का लगता है कि इसमें कोई और चीज़ खुशबू मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें खुशबू के लिए कुछ भी नहीं मिलाया है। और सिर्फ नमक और चीनी के अलावा मैंने इसमें और कोई मसाला भी ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च, आमचूर पाउडर या अपनी मदद से कोई भी फ्लेवर ऐड करके इसको बना सकते हैं। इसी तरह से इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसकी मैं चकोर में कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने तमाम पापड़ की कटिंग कर दी। आप देख सकते हैं जो मैंने पापड़ केक टिन में बनाया था उसको मैंने चकोर ही पीसेस में ही काटा है, और जो हमने प्लेटों में बनाए थे उसको जो हमने इस तरह लंबे लंबे स्टिप काट के इसको हमने रोल कर दिया है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारे आज की आम पापड़ की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।